कंट्री आई होती है वो हमें अपने बारे में बताती है कि वो एक कंपनी में काम पे लग चुकी है और वो सबसे यंगेस्ट इंजीनियर है। वो बता रही है कि वो बस अभी एक रेस्टोरेंट ही आई थी और यहाँ पर एक ओल्ड मैन उसे छेड़ने लग गया था, तो उसने उसकी खूब पिटाई कर दी। तभी उसे रास्ते में भागते हुए एक वास टूट गया। ये कहती है कि इस वास को नोट करना क्योंकि बाद में ये टेस्ट में आने वाला है। फ्लैशबैक का सीन चलता है और फिर हम देखते हैं कि जिया वॉशरूम में होती है और तब यहाँ पर वो बंदा उसे टच करने लग जाता है तो जिया तुरंत उसे मारने लगती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कि तुमने मुझे मारी। जिया कहती है कि तुम जैसे परवर्ट जो कि लेडीज वॉशरूम में घुस जाते हैं उन्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो इसे मार के यहाँ से भागने लग जाती है तो ये बंदा अपने गार्ड्स को उसके पीछे करने के लिए बोलता है और तभी जिया यहाँ भागते हुए हमारे मेन लीड जिचिंग से टकरा जाती है और इसे देखती रह जाती है कि वो कितना हैंडसम है। तभी वो बंदा जिया को ढूंढते हुए अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जिचिंग को देखते ही डरता और कहता है कि मिस्टर फू आप यहाँ पर। जिया तो यहाँ से भागने वाली होती है पर जल्दी से जिचिंग उसका हाथ पकड़ के इसके पास बढ़ने लगता है और कहता है कि हम साथ बैठकर चाय पीते हैं। फिर जिचिंग और जिया तो बैठे हुए होते हैं और जिचिंग कहता है कि तुम खड़े क्यों, तुम भी बैठ जाओ। तो देखता है कि उसके लिए तो चेयर भी नहीं है तो वो मना करता है कि मिस्टर जिचिंग मैं ऐसी ठीक हूँ। जिचिंग उससे पूछता है कि ठीक है अब तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ रेस्टोरेंट में अभी चल क्या रहा था। तो ये बंदा तो जिया के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि इस लड़की ने पहले मुझसे फाइट करना शुरू करी। तो फिर जिचिंग जिया से पूछता है कि तुम बताओ कि क्या ये सही बोल रहे हैं। जिया तो खुश हो जाती है कि ये हैंडसम बंदा बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह मेरी डिफेंस ले रहा है। वो तुरंत ही फिर उसे इस बंदे के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि इस ओल्ड मैन ने मुझे छेड़ने की कोशिश की है, इसने लेडीज वॉशरूम में घुसकर मुझे टच करने की कोशिश करी है और ये मुझे अपनी मिस्ट्रेस भी बनाने के लिए पूछ रहा था और मेरे पीछे पड़ गया था। तो मिस्टर हाउ कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा देखो तुमने मुझे मारी हो। और वो अपनी चोट यहाँ पर जिचिंग को दिखाने लगता है। जिया कहती है कि तुम इतने बड़े मैन हो आखिर मैं तुम्हें कैसे मारूंगी, कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। तो जिचिंग फिर यहाँ पर चाय उठाता है और इस बंदे से कहता है कि तुम अपने हाथ आगे करो और जिया से कहता है कि इसने किस हाथ से तुम्हें टच किया था। तो जिया कहती है कि अपने दोनों हाथ से। तो जिचिंग फिर यहाँ पर उसके दोनों हाथों के ऊपर गरम गरम चाय डाल देता है और जिया तो देखकर ही रह जाती है कि वो चाय अब भी खोलती हुई बनी थी पर वो खुश भी होती है कि ये पर्वत ये डिजर्व करता है। और जिचिंग क्योंकि एक पावरफुल बंदा है तो इसलिए ये मिस्टर हाउ तो बस चाय के लिए होता है पर तब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं इसे अरेस्ट करने को क्योंकि जिचिंग ने यहाँ पर बुलाया होता है और वो फिर उसे लेकर चले जाते हैं। जिया फिर जिचिंग को बहुत सारा थैंक यू करने लग जाती है उसकी हेल्प के लिए और कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तब यहाँ पे जिचिंग उसके नजदीक आता है और उसे बताता है कि जो तुमने वास तोड़ी थी ना वो असल में मेरा वास है। तो फिर जिया तुरंत ही अपना फोन निकालती है और कहती है कि मिस्टर फू आप प्लीज अपना वास का पैसा मुझे बता दो मैं अभी पे कर देती हूँ। तो जिचिंग कहता है कि 60 मिलियन। इतना सारा पैसा सुनकर वो शॉक हो जाती है और जिचिंग फिर उसे अपने वास का खरीदा हुआ डॉक्यूमेंट दिखाने लगता है कि सच में उसका प्राइस नहीं है। असिस्टेंट भी कहता है कि मैं आपका हो तो मैं इसका और भी प्रूफ दे सकता हूँ। तो जिया कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, उसने एक बार अपना कैलकुलेशन कर लूँ और वो पीछे मुड़कर फिर सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि इस डोमिनेटिंग सीईओ को मुझसे प्यार हो गया है ये वाली स्टोरी होगी पर ये तो बस अपने वास के टूटने की कंपनसेशन मुझसे लेना चाह रहा था। फिर वो कैलकुलेशन करने लगती है कि अभी मैं ग्रेजुएट होकर आई हूँ और एक कंपनी में इंटर्न की जॉब पर लगी हूँ 15,000 पर और जल्दी फिर मैं फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाऊंगी तो फिर मेरी एनुअल सैलरी 2 लाख हो जाएगी। तभी जिचिंग पूछता है कि क्या तुम्हारा कैलकुलेट करके हो गया। तो जिया कहती है क्या और वो सोचती है कि यानी अब मुझे ये पूरा कर्जा पे करने के लिए मुझे 300 सालों तक बिना खाए पिए जीना पड़ेगा सिर्फ काम करके तभी मैं इसके पैसे रिटर्न कर पाऊंगी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिचिंग ने अपने असिस्टेंट को उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास भेज दिया होता है उसे बताने के लिए कि उसका वास टूट गया है। तो फिर वो बंदा तो पहले बहुत ज्यादा रोना धोने लग जाता है कि उसका वो वास कितना ज्यादा कीमती था, वो बहुत ही पुराने जमाने का था और कितना महंगा भी था। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट चेक देता है और बताता है कि मिस्टर जिचिंग ने आपको पूरे उस वास के डबल पैसे दे दिए तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो रेस्टोरेंट का ओनर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे तो इतने ज्यादा पैसे मिल गए। यहाँ पर असिस्टेंट कह देता है कि आपको दोबारा मिस जिया को कॉन्टेक्ट नहीं करना है ना उनसे पैसे मांगने और उसी के बदले में बॉस ने आपको ये गिफ्ट दिया। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और